हालत जंग में अभी भी इंडिया के साथ हैं। अभी वो टली नहीं है, वो ख़त्म नहीं हुई है, टली है वक्ती तौर पे। अगर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी ये है कि 18 करोड़ से ज़ायद सार्फिन का डेटा जो है वो पब्लिकली मौजूद है। दोस्तों को भी किए होंगे, कोई गर्लफ्रेंड्स को भी किए होंगे, वो पता नहीं केड़ा केड़ा मैसेज हुन जेड़ा मार्केट हो गया। तो उस वेबसाइट पे जाकर आप सिर्फ 500 यानी कि 500 देकर और वो डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं। मोबाइल सिम कार्ड्स के डाटा लीक की खबरें अब संगीन खदशात को जन्म दे रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फौरी नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए खुसूसी टीम बना दी है जो 14 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। मेरा गुमान यह है कि ये इंडिया ने किया होगा। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं साइबर वारफेयर चल रही है सारी दुनिया के अंदर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। पाकिस्तान मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार पाकिस्तान के सभी 18 करोड़ सिम कार्ड धारकों का डेटा लीक हो गया है और अब गूगल पर बेचा जा चुका है। और इसमें पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का डेटा भी शामिल है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कई बड़े नेताओं और पत्रकारों का डेटा भी लीक हुआ है। पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी डेटा की यह सबसे बड़ी वारदात है। माना जा रहा है कि इस डेटा लीक मीमलवेयर का इस्तेमाल किया गया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो संवेदनशील जानकारी को प्रभावित कर उसे सिस्टम से निकाल लेता है। आपको बताते चलें कि यह संवेदनशील डेटा अब सिर्फ चंद रुपयों में ऑनलाइन बेचा जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने एक ओर जांच का आदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर जांच से पहले ही भारत पर इल्जाम भी लगा दिया है। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, बेसिकली जी ये है कि तमाम सिम होल्डर्स का डेटा गूगल पर फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें वजीर दाखिला का डेटा भी शामिल। लीक शुदा डेटा में यूज़र नेम, पासवर्ड्स, ईमेल्स, हुकूमती और बैंकिंग रिकॉर्ड शामिल। मोबाइल लोकेशन 500 रुपये, डाटा रिकॉर्ड 2000, गैर मुल्की दौरों की तफसील 5000 में दस्तियाब। मतलब ये इश्तिहार चल रहा है कि जिसको ये डेटा चाहिए, और ये 18 करोड़ सार्फिन बताए जाते हैं जो कि बहुत बड़ा है। उनका कनेक्शंस हैं, उनका 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 डेटा जो है वो इतने पैसे दें तो सारी तफसीलात बैंकिंग की किसके कोड है, उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन की, उनके बैंकिंग की ट्रैवल हिस्ट्री, सारा कुछ अवेलेबल है 2000, 4000, 5000 रुपये में। जी, हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं यानी कि मोहसिन नकवी साहब, उनके मोबाइल को हैक कर लिया गया है। और उनके मोबाइल को ना सिर्फ ये कि हैक कर लिया गया है बल्कि उनकी जो डिटेल्स हैं उनके मोबाइल की वो भी लीक कर दी गई हैं और किसी वेबसाइट के ऊपर लगा दिया गया है। ये भी दावा किया जा रहा है कि उस वेबसाइट पे जाकर आप सिर्फ 500 यानी कि 500 देकर और वो डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं। ये बड़ा अहम डेटा लीक हो गया है। गौर भट्ट साहब को तफसील बताएं उसकी। अच्छा जी, वो डाटा लीक हुआ है और उसमें हमारी वफाकी वज़रा हैं, उसमें हमारी हुकूमती शख्सियात है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें आपने बताया कुछ एंकर्स भी हैं। ये सब लोगों की जो सिम्स का डाटा है ना वो लीक हो गया। वो इस पर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। हर एक की प्राइवेसी जो है ना वो इंटरनेट पे किस जगह पे अवेलेबल है? इंटरनेट मतलब मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर अवेलेबल है। जाहिर है ये हैक हुआ है ना, ये पीटीए की जो जुरिस्डिक्शन है उसमें किसी ने हैकर ने उसको हैक किया और वहां से उन्होंने लीक कर दिया। अच्छा, मेरा अपना ये गुमान है, अभी तो तहकीकात का हुक्म दे दिया मोहसिन नकवी साहब ने, लेकिन मामला ये है कि मेरा गुमान ये है कि ये इंडिया ने किया होगा। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं साइबर वारफेयर चल रही है सारी दुनिया के अंदर। तो इसी तरह से अब ये हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये इंडिया की तरफ से होगा। मेरा ये भी नहीं, तो डेटा में क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें आई हैं सर, वो भी मैंने देखा नहीं है। मैंने भी आपके प्रोग्राम शुरू से पहले चेक किया था, तो वो उसमें अब जब आपकी चैट लीक हो जाए, फर्ज करें, ठीक है, आपके मैसेजिंग लीक हो जाए, तो उसमें आपने मैसेज अपने बेटे को भी किए होंगे, बेगम को भी किए होंगे, बहन को भी किए होंगे, दोस्तों को भी किए होंगे, कोई गर्लफ्रेंड्स को भी किए होंगे। वो पता नहीं केड़ा केड़ा मैसेज हुन जेड़ा मार्केट हो गया और किसका हो गया। तो शुक्र है मैं बरलास बहुत हंस रहे। बरलास साहब, आपका फोन तो नहीं हैक हुआ? आपका डेटा तो नहीं निकल गया कहीं? मेरा हैक नहीं हुआ, लेकिन नहीं, मेरा नहीं हैक हुआ ना निकला। मैं जो गौर भट्ट साहब बता रहे हैं ना उस पर हंस पता क्यों रहा हूँ कि वो मजे की बातें तो लीक करेंगे। अब लीक करने वाले अगर इंडियन है तो वो जाहिर है उनको पता है कि यहाँ मजे की बातें कौन सी होती हैं, वही वो लीक करेंगे ना। अब जिनकी लीक हुई है वो परेशान होकर बैठे हुए हैं। हफीजुल्लाह नईम साहब, आपका फोन सिक्योर है? बिल्कुल नहीं है। अगले दिन अभी तक तो हुआ नहीं खुशकिस्मती से, लेकिन इतने दोस्तों को, करीबी दोस्तों का
एकदम पता चलता है जी, मैसेज आ रहा होता है, या जब आप कर रहे होते हैं तो जी उनको कोई बंदा पता चलता है कोई लाख रुपए मांग रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, लेकिन पता फौरन चल जाता है। जरा आपके ये हमारे दोस्त के साथ हुआ, आपको जाएगा। मुजम्मिल सोरवर्दी का फोन हैक हो गया, उनकी तरफ से आया डेटा मांगने के लिए, तो भट्ट साहब ने फौरन पैसे दे दिए उसको। एटा बेवकूफ नहीं, मैंने पैसे नहीं दिए। एंकर अपने आप को कहता है, दानिश्वर कहता है ना मैंने पैसे कोई ना ये गलत बात नहीं, ना उन्होंने पैसे मांगे मेरे को, पर मैं कहा यार कुछ हो जाए, मुजम्मिल सोरवर्दी मेरे को पैसे नहीं मांगा। अच्छा, डर के फोन मेनू कर रहे ने, कहता था अपना फोन ना हैक हो जाए यार। नहीं, मैंने फोन हैक हो गया। हाँ ना, उसने जो नंबर दिया मेरे से कॉल भी, उसने कॉल रिसीव नहीं की थी। वो इतना सही कहती है, गंजे साफी जड़े ने इस तरह ही होते हैं। मेरे पास बड़ी यकीनन ये एक बहुत ही खौफनाक और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस तरह से किसी का पर्सनल डाटा जो है वो हैक किया जाए और उसके बाद उसको इस तरह से किसी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल कर दिया जाए कि जी आप जब मर्जी जाकर देख सकते हैं या आप ले सकते हैं। यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज की बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा तो चल ही रहा है, लेकिन इस लेवल तक चला जाएगा ये तो किसी ने नहीं सोचा था। बहरहाल अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है और देखते हैं कि ये तमाम चीजें आगे किस तरह बढ़ती हैं। और फिर 18 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी सार्फिन का डेटा जो है वो आलमी सतह पर चोरी हुआ है। डेटा इन्फ्लुएंस मेलवेयर्स, अच्छा डेटा जो है वो मेलवेयर जो है उसका चुराया गया है और जो है वो बगैर इंक्रिप्शन और पासवर्ड के ऑनलाइन मौजूद है। ये सारा कुछ मौजूद है। चले, बड़ी अच्छी बात है कि सुना है कि इसके ऊपर तहकीक की जा रही है, मगर ये बहुत ही एक्चुअली ख़तरनाक बात है कि हम इस वक्त जिस स्टेज में हैं और हमारी ये इंडिया के साथ जो मार्का हुआ तो उसमें हमें बड़ा फ़ख्र हुआ कि हमें बताया गया कि हमारी साइबर सिक्योरिटी जो है, हमने उनको बहुत ज़्यादा मात दी अपनी साइबर सिक्योरिटी में। मगर ये भी साइबर सिक्योरिटी है और इस वक्त हम हालत जंग में अभी भी इंडिया के साथ हैं। अभी वो टली नहीं है, वो ख़त्म नहीं हुई है, टली है वक्ती तौर पे। अगर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी ये है कि 18 करोड़ से ज़ायद सार्फिन का डेटा जो है वो पब्लिकली मौजूद है, तो ऑलरेडी जो हो चुका है उसके लिए मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को उल्टा लटकाया जाना चाहिए। और इसको ये जितना बड़ा इशू है उतना गवर्नमेंट इसकी तफसीलात हमें नहीं बता रही कि और क्या क्या इसके ख़तरनाक वाक़यात हो सकते हैं और लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है कि नादरा से उनका क्या डेटा चोरी हुआ है। और जो बैंकों से खुदा ना खास्ता जो अगर कोई लोगों की तफसीलात हैं, अगर बैंकिंग कोड्स किसी के चले गए हैं तो उनको क्या करने की ज़रूरत है। तो ये भी टिप ऑफ द आइसबर्ग जो है मेरा ख्याल हमें बताया गया है कि अगर कैबिनेट के लोगों के और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनकी तफसीलात सारी जो है ऑनलाइन बिक रही हैं तो आम सारिफ के लिए क्या पैगाम जाता है, मैं समझता हूँ बहुत ही ये एक परेशान कुन बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि शहरियों का ज़ाती डाटा खुलेआम फरोख्त हो रहा है। मोबाइल लोकेशन सिर्फ 500 रुपये, कॉल रिकॉर्ड के लिए 2000 रुपये और बैरून मुल्क सफ़र की तफसील के लिए 5000 रुपये में जो है वो डाटा दस्तियाब होगा। और ये पहला वाक़या नहीं है, कुछ माह कबल भी नेशनल साइबर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने वार्निंग दी थी कि 18 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी सारिफिन के पासवर्ड्स और लॉग इन तफसीलात आलमी लीक में बेनकाब हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा मामला है और इससे जो टैग लाइन थी वो बड़ी सनसनी वाली थी कि आपका मोबाइल की लोकेशन जो है 500 रुपये में, अगर आपको अपना ट्रैवल हिस्ट्री किसी को चाहिए वो 5000 रुपये में, अगर आपको किसी की सोशल लाइफ के बारे में जानना है तो वो 2000 में। हमारे 24 करोड़ आवाम जो है उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी ना सिर्फ एक फ़िज़िकल लेयर पे मौजूद है जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जहाँ पे हमारा घर है, जॉब्स हैं, गाड़ियाँ हैं, मगर अब हमारी ज़िंदगी एक डिजिटल लेयर पे भी कायम है जिसमें वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हम अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पे करते हैं उन सब के निशानात अब साइबर स्पेस में मौजूद रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे बैड एक्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी बुरी इंटेंशन है, वो ऑब्वियसली ऐसी एक्टिविटीज़ में वाबस्ता हैं और वहाँ से वो हमारा पर्सनल डेटा कैप्चर करते हैं और फिर ओपन मार्केट में उसको सेल करते हैं। तो पहले तो इसकी नेशनल लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन्स रन करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जैसे साइबर क्राइम का भी लॉ आया है, आई थिंक पाकिस्तान में अब टाइम आ गया है कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर भी काम किया जाए, जो आई थिंक पिछले 2 से 3 सालों में
सालों में फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में उसके ऊपर काम किया जा रहा है, मगर सही तरीके से अभी फैसला कुन इक़दामात हमारे सामने नहीं आए हैं। तो ये बहुत ही परेशान कुन बात है। उसमें आपका डेटा भी शामिल हो सकता है, हमारा डेटा भी शामिल हो सकता है। आम सारिफीन हैं, उनका डेटा भी ब्रीच हुआ, लेकिन साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला जैसी अहम शख्सियात का डेटा भी ब्रीच हुआ है। उसामा, आपकी नज़र में ये कितना ख़तरनाक है और जो डेटा इस तरीके से हासिल किया जाता है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? कंसर्निंग बात है, क्योंकि सबसे पहले तो हम मुल्क में देखते हैं कि एक डेटा प्रोटेक्शन का कानून नहीं मौजूद, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ज़्यादातर इस तरह जो आपके डेटा ब्रीचेस होते हैं, आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपकी लीक हो रही होती है, तो हो भी जाए आपके पास कोई कानूनी रुख नहीं है उस अपने आप को प्रोटेक्शन करने का, और या जो ये लीक कर रहे हैं उनको अकाउंटेबल ठहराने का। तो ये बहुत बड़ा मसला है और इसको ये काफ़ी गलत इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है अभी सेंट्रलाइज्ड है हमारा सारा सिम सिस्टम। तो आपके नादरा के आइडेंटिटी कार्ड नंबर और आपके जो अंगूठे का निशान है उससे वेरीफाई किया जाता है। तो इसमें आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका फैमिली का सारा बायोडेटा, ये सब कुछ जो है मौजूद है। और इसके अलावा ख़बर में ये भी मालूम हुआ है कि आप 5,000 रुपये दे के किसी की ट्रैवल हिस्ट्री भी मालूम कर सकते हैं, यानी कि आपके जो इमिग्रेशन FIA से रिलेटेड आपके सारा डेटा है वो भी महफूज नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी कुछ सवाल उठते हैं कि हुकूमत इसमें क्या इक़दामात ले रही है। इंक्वायरी तो उन्होंने दे दी। मोबाइल सिम कार्ड्स के डाटा लीक की खबरें अब संगीन खदशात को जन्म दे रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फौरी नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए खुसूसी टीम बना दी है जो 14 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी।